उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी यार सोलर पैनल्स को तो जरूर काम में लिया होगा अपने घरों के अंदर बिजली को लाने में। तो यार आज आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज इसी सोलर पैनल्स के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये सोलर पैनल्स टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सोलर पैनल्स की, तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये होती क्या है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की, तो यार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिकली वर्ड है वो निकल के आ जाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये कि यार अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। बेसिकली वो किसी भी चीज को ऑन करवाने में आपकी जो मदद है वो नहीं कर पाएगी। और अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा तब भी यार ये जो काम है ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल सा है। अगर यार जो दोनों चार्ज है वो डिफरेंट होंगे तभी जाके यार जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली सप्लाई कर पाएंगे आप भी किसी भी अपने जो गैजेट्स हैं, किसी भी बेसिकली आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके साथ में, और आप उनको यूज कर पाएंगे बड़े ही आराम से। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सोलर पैनल्स की, तो यार आपने अक्सर कहीं ना कहीं जाते हुए किसी ना किसी के घरों के ऊपर लगी छत के ऊपर यार सोलर पैनल्स को तो जरूर देखा होगा। और यार अक्सर सोचते भी होंगे कि भाई लोगों ने किस लिए इस चीज को काम में लिया है और किस लिए लगा रखा है अपनी छतों के ऊपर। बेसिकली यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इस चीज की, तो यार ये कोई आज की बात नहीं है। सोलर पैनल्स को हम काफी टाइम पहले से यूज करते हुए आ रहे थे। अब यार ये बात तो आप भी जानते हैं कि दुनिया भर में कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब यार इसी पोल्यूशन को बेसिकली कम करने के लिए हमने एक ऐसा तरीका ढूंढना था कि यार हम इलेक्ट्रिसिटी को काफी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस भी कर पाए और यार उसको कंज्यूम भी कर पाए, और उसको बेसिकली जो उसका वेस्ट निकले वो भी काफी ज्यादा क्लीन और साफ सुथरा होना चाहिए। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, तो उसके अंदर यार हम जो फैक्ट्रीज के अंदर जो बेसिकली मटेरियल्स को काम में लेते हैं वो काफी ज्यादा ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल बन जाते हैं और जो हमारा एनवायरमेंट है उसको भी काफी गंदा बना रहे हैं। इसीलिए यार हमें चाहिए था कोई ऐसा तरीका जिससे यार हम बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस भी कर पाए और यार उसका जो बेसिकली आउटपुट हो वो भी काफी ज्यादा क्लीन हो। इसीलिए यार हमने लिया इस सोलर पैनल के सिस्टम को काम में, ताकि यार हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी ज्यादा रात के टाइम पे अगर हमारे पास बिजली जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसको यार जो पावर है वो कंज्यूम कर पाए और जो भी हमारी बेसिकली लाइट्स है, फैंस है, उनको इजीली ऑन कर पाए। अब यार जरा बात करते हैं कि आखिर जो सोलर पैनल्स है ये किस तरीके से काम करते हैं। अब यार देखो, इसके अंदर बेसिकली 3 लेयर्स को हम काम में लेते हैं। अब यार सपोज करो कि जिस तरीके से आपके पास एक सैंडविच है, सैंडविच के अंदर यार 2 स्लाइसेस होते हैं। एक स्लाइस होता है हमारे पास ऊपर की साइड पे जो कि होता है टॉप पे, और एक होता है हमारे पास बॉटम पे, और एक होता है हमारे पास नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे। अब यार देखो, इसके अंदर बेसिकली होता कुछ हुआ है कि आपके पास जो सैंडविच है उसके अंदर है 2 स्लाइस। अब यार जो पहला स्लाइस है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो दूसरा स्लाइस है जो सबसे नीचे उसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब यार देखो, इन दोनों के अंदर बेसिकली जो है पहला वाला जो निकल के आता है वो होता है पी टाइप, और जो दूसरा वाला निकल के आता है वो होता है एन टाइप, मतलब पॉजिटिव टाइप टर्मिनल, और जो नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव टाइप टर्मिनल। अब यार इसके अंदर बेसिकली एक बड़ी सी लेयर लगी होती है, एक सरफेस आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर वो दोनों स्टक होंगे। उसको हम उसके अंदर यार हम काम में लेते हैं। वो जो लेयर बनी होती है वो बनी होती है बोरोन से, और उसके अंदर उसको हम कहते हैं बोरोन लेयर। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हम काम में लेते हैं बोरोन का, और यार उसके अंदर हम काम में लेते हैं सिलिकॉन का। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको यार हम माइक्रोट्रॉनिक्स के अंदर भी काम में लेते हैं, किसी भी बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको डिजाइन करने के लिए। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ इसकी चीज की किस तरीके से काम करता है, तो इसके अंदर बेसिकली होता कुछ हुआ है कि इसके अंदर यार कोटिंग हुई होती है बोरोन की और सिलिकॉन की। अब यार सपोज करो वो जो पी टाइप सब्सटेंस है उसके अंदर स्टोर हो रखे हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस, और यार जो एन टाइप है उसके अंदर हमारे पास स्टोर हो रखे हैं नेगेटिव चार्जेस। अब यार सपोज करो कि आपने जो उसके ऊपर छोटे छोटे सोलर पैनल्स को देखा होगा, वो सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली स्टोर करते हैं अपने पास में, और यार वो कंज्यूम की जाती है बाद में अगर हमारे पास रात के टाइम पे जब कोई ऐसे इलाके बेसिकली जहाँ पर जो लाइट है वो हमारे पास नहीं है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ इस चीज की, तो बेसिकली इसके अंदर होता कुछ हुआ है कि आपकी जो बेसिकली सूरज है उसकी जैसे ही लाइट पड़ती है, अब यार जो कुछ लाइट है वो तो हमारे पास जो बेसिकली हमारी जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। अब यार ये जो लाइट है इसको रिफ्लेक्ट होने से, सनलाइट है इसको रिफ्लेक्ट होने से रोकने के लिए इसी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को काम में लिया जाता है जो कि बना होता है सिलिकॉन से।
और उसके बाद में होता कुछ हुआ कि आपकी जो रेज है बेसिकली जो आपकी सनलाइट रेज है उनके अंदर यार उनके साथ में मिक्स होती हैं फोटोन्स। अब यार फोटोन्स बेसिकली एक ऐसा मटेरियल समझ सकते हैं आप जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में काफी अपना जो रोल है वो प्ले करता है। अब यार इसके अंदर बेसिकली होता कुछ हुआ कि आपकी जो रेज है वो आती है हमारे पास सोलर पैनल्स में और सोलर पैनल में आकर टकराती है तो वो जो मटेरियल है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। अगर रिफ्लेक्ट होकर चली गई जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। अब यार वो करता है कि जो फोटोन्स है फोटोन जैसे ही आते हैं नॉक करते हैं आपके सोलर पैनल्स में। अब यार उनके अंदर वो जो बेसिकली दो टर्मिनल लगे पी टाइप टर्मिनल और एन टाइप टर्मिनल, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है वो है अभी स्टैटिक स्टेट में। इसका मतलब ये कि वो अभी मोशन के अंदर नहीं है, अभी वो है स्टैटिक। अब यार जैसे वो फोटोन्स आते हैं उनके कांटेक्ट में वो आ जाते हैं मोशन में और वो अपनी जो बेसिकली जो आपके टर्मिनल उनको तोड़ के निकल जाते हैं बाहर, मतलब वो मोशन में आ जाते हैं और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल में भी और पॉजिटिव टर्मिनल में। और इसी तरीके से यार वो जो फोटो बेसिकली उसके अंदर लगा होता है फोटोवोल्टिक सेल और यार वो फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट कर देता है उस सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और इस तरीके से आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो देखने को मिलती है और आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। सोलर पैनल से वो उसी तरीके से काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।